एकटा ब्रह्म यज्ञ कहै छै और ब्रह्म यज्ञ सबके भाग में नहीं छै, करियो सकै छै नहियो करि सकै छै। और दोसर देव यज्ञ कहै छै, देव यज्ञ भी किसान सब दिन रात वह यज्ञ करे थे और देवे के सब चीज भेज रहा थे। तकर बाद छै अतिथि यज्ञ। अतिथि जग सबसे बड़का जग करने रहे राजा हरिश्चंद्र, और ओकर नाहित अतिथि जग कोई नहीं करने रहे। आ तकर बाद छै यशोमेध यज्ञ, वो भगवान राम सफल कर लगे, आज तक दोसर सफल नहीं कर लगे। और अपना और के ई जे जग छै, ई जग खास करके ई देव यज्ञ में आबै छै। और देव कहियो खाना नहीं खाए छै, वो गंध खाए छै। और देव हमरा ऊर्जा भेटै छै। तो एमे हमरा और मंत्र पढ़े छिए, ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, भोरे के टाइम में। और दोसर मंत्र पढ़े छिए, ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न मम। एकर मतलब की भेले, हे सूर्य भगवान तू ऊर्जावान बन, और ऊर्जावान जो आप बनिएगा तो समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा दीजिएगा। आपको ऊर्जा देने के लिए हम आपको ये आहुति दे रहे हैं। और ओम प्रजापतये नमः के मतलब की भेले कि हे प्रजापति ब्रह्मदेव, प्रजापति संसार के राजा छे, प्रजा के पालन करे, प्रजा के पति, ब्रह्मा के बेटा छे, ओकर कहानी सुनने हेबे। तो हे प्रजापति, हमने सूर्य को जो भी दिया, वहां से जो भी ऊर्जा मिला, अब हम उस ऊर्जा के बल पर अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए वहां से अन्न उपार्जन करेंगे, जड़ी बूटी उपार्जन करेंगे, वायुमंडल को स्वच्छ करेंगे, स्वस्थ वातावरण बनाएंगे, और हर चीज का स्वास्थ्य को हम व्यवस्थित करेंगे। तो हमको सारा आप अपनी तरफ से जो भी प्रजा को पालन करने के लिए देते हैं, वो सारा चीज हमको दीजिए, ठीक है। तो इधर से हमने सूरज भगवान को दिया और उधर से हमने प्रजापति से लिया। इस हेत का मतलब, इस मंत्र का मतलब ये है। समझ में आ रहा है। अब तीसरी बात में, इसमें क्या होगा, इसमें 7 रंग निकलेगा और 3 रंग आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। एक रंग निकलेगा पीला, और एक रंग निकलेगा हरा, एक रंग निकलेगा आपको हरा नहीं ब्लू, नीला। पीला, नीला और हरा 3 टाइप का आपको इसमें से रंग निकलेगा। और 3 टाइप का जैसे रंग निकलेगा, उसमें से और 4 रंग बन करके 7 रंग निकलेगा। और 7 रंग क्या है, हर गाछी के वैज्ञानिक बोलता है हार्मोन 60 ठो होता है, तब गाछी बढ़ता भी है, फूलता भी है, फलता भी है, और फिर नया गाछ भी विकास करता है। तो वो 60 ठो हार्मोन 7 रंग से होता है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर में भी 60 ठो रंग का 60 ठो चक्र है, ठीक है। वो 7 रंग का 7 चक्र है। उस 7 चक्र को एक्टिवेट करके शरीर के अंदर में ऊर्जा पैदा करना और सद्भाव पैदा करना, और आपको अंत में समाधि तक ले जाना, ये सारा काम इसका है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग अब मंत्र उच्चारण करके यज्ञ को शुरू करेंगे। तो पहला नंबर में इसी तरह से कंडा को लगाइएगा। देखिए वीडियो को थोड़ा सही कर दीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग कंडा लगाएं, आप देखिए नीचे से हम लोग ऐसे ही 2-2 कंडा को डालते गए, ठीक है। ये 2-2 कंडा को हम लोग डालते गए, ऐसे लंबा लंबा करके आप लोग बनाइएगा। और नीचे में जैसे 2-2 करके डाले हैं, ऐसे ही आप लोग इसको डालते जाइएगा, ऐसे करके आराम से इसको देते जाइएगा, इधर से भी इधर से भी। बीच में रखना है खाली, जैसे यहाँ खाली है वैसे आप लोग भी इसको बीच में जो है खाली रख दीजिएगा।
अब यहाँ भी हम इसको डाल रहे हैं तो इधर जो है, इधर इसको हम खाली रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे खाली कर रहे हैं। ये सभी को आप ऐसे खाली करिएगा और ऐसे खाली करके इसको कर दीजिएगा। और लास्ट में क्या करना है, ये कपूर है हम लोग के पास, अब 2-3 ठो कपूर को हम लोग यहाँ डालेंगे और 2-3 ठो कपूर को डाल देंगे, इसको हम लोग जला देंगे। इसको जला देंगे। अब हम लोगों के पास घी भी है तो हम लोग घी भी जला देंगे, इसमें घी भी डाल देंगे। इसमें इतना बेसी देने का कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग घी डाल देंगे। ये घी जितना बेसी दीजिएगा उतना फायदा है। घी आपको थोड़ा बेसी करके दीजिएगा और ऐसा घी नहीं, थोड़ा जब दीजिएगा तो आपको गीला वाला घी वो डालिएगा। और आप घी को जो है मोटा मोटी दे सकते हैं मज़े से। चलिए अभी घी जो है थोड़ा डाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ चावल में भी थोड़ा घी डालना है, तो इतना चावल हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को मोटा मोटी ना इतना ही चावल काफ़ी है। तो इस कागज़ में हम इसको डालते हैं और इसको 11 बेर में दीजिए, चाहे 12 बेर में दीजिए, चाहे 1 बेर में दीजिए आहुति। ये अपना मन का बात है, 11 बेर भी दे सकते हैं, 12 बेर भी दे सकते हैं, 1 बेर भी आप आहुति दे सकते हैं। नहीं, एकदम चावल में कोशिश करिएगा धान से निकाला हुआ चावल हो, और बड़ी मज़े से आपको इसको जो है धान से अगर हाथ से निकालते हैं तो वो बहुत शुद्ध चावल है। चलिए थोड़ा बेसी डाल देते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए, कभी भी ये आहुति दीजिएगा घर के अंदर में, देखिए घर के अंदर में कभी भी दीजिएगा, ये अंगूठा, अनामिका और ये मजली होगा, इससे ऐसे करके पकड़ के आप जो है ऐसे करके ये उंगली से दीजिएगा, इसको आगे करके ऐसे आहुति दीजिए कभी भी, ठीक है। ये 2 ठो उंगली बाहर रहेगा, ये यहाँ जुड़ा रहेगा, ये आगे रहेगा, ये ऐसे आहुति देना है। क्लियर हो गया? तो अभी हम आहुति नहीं दे रहे हैं, अब इसको आहुति देने का समय आ गया। अब अग्नि को करिए प्रज्वलित और थोड़ा और घी दीजिए, घी इसमें लगाए। चलिए अग्नि को कर दीजिए प्रज्वलित और कपूर में कर दीजिए, लगाइए कपूर में। ओके, 1-2 ठो काटी निकालिए बाहर। अब इस अग्नि को हम कर देते हैं नीचे, देखिए गिर गया, सब नीचे चला गया, वहां से प्रज्वलित हो रहा है। अब इसको आराम से ही पकड़ लें। देखिए ऐसे ही आप अग्नि को प्रज्वलित करिएगा, इसको देखते रहिए। और घी अगर जो डालना है, थोड़ा बिलोना वाला घी ऐसे आप डाल सकते हैं।
मृत्युंजय मंत्र जप रहे हैं। आप लोग को आता है कि नहीं आता है? आता है तो जपिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल परमात्मा है, जो ध्वनि अस्फुटित पार धारा निज से कई अस्फुट है। सो है अस्फुट वही, उदगीत वही है, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर ध्वनि धार वही है, परमात्मा प्रतीक वही, प्रभु का ध्वनि आत्मा का नाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम वही, भजो ओम ओम सत्य नाम वही, है परम प्रचंडिनी शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, है अगम अगत पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अघोष वही, है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम वही, भजो ओम ओम सत्य नाम वही। जो परम तत्व आदि अनंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उससे ही सर्वाधार सर्वेश्वर परम प्रभु परमेश्वर कुल मालिक मानना चाहिए, तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनंत स्वरूपी अनादि देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत मन बुद्धि और वचन के परे जिस परम सत्ता पर ये सारा प्राकृतिक मंडल एक माइक यंत्र के नायक परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है न व्यक्त है, उसे ही सर्वधार सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर मानना चाहिए। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्राकृतिक आदि अनंत सहित और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार पड़ा रहना सब जीवों के दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य मात्र एक अधिकारी है, और मनुष्य मात्र ही इस महाजाल से छुटकारा पा सकता है। समस्त देवता देवीगण मानव जुनि को प्राप्त करने हेतु ईश्वर का आराधना करते हैं और मानव जीवन को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम 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 हरि ओम। पतये स्वाहा।
प्रजापतये इदं नमः। अब जो है आराम से ध्यान करिए और इसके अंदर में देखते रहिए। इसमें आपको खास करके जब ये बढ़िया से प्रज्वलित होगी तब 3 ठो कलर आपको मिल जाएगा। एक ठो पीला कलर मिलेगा, एक ठो हरा कलर मिलेगा, एक ठो नीला कलर मिलेगा। और इसको देखते रहिए, थोड़ा ऊर्जा लेते रहिए, थोड़ा इस टाइम में ध्यान करिए और ऊपर वाले से मने मन कहिए, चाहे दिल से पुकार के कहिए, हे ईश्वर, हमने अग्निहोत्र किया, इससे समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा मिले और सूरज भगवान को ऊर्जा मिले और सूरज भगवान का ऊर्जा के बनिस्पत हम लोगों को सारा ऊर्जा मिले और भगवान प्रजापति से हम लोग अपने फायदा के लिए इस ऊर्जा को मांगते हैं और इस ऊर्जा से समस्त हम लोग अपना परिवार को, अपना खेत बाड़ी को, अपना समस्त आवश्यकता को पूर्ति करें। और इसी के लिए हम लोगों ने अग्निहोत्र किया है और अग्निहोत्र सभी को लाभान्वित करें। बस इस भावना से आप लोग थोड़ा ध्यान करिए और इसके अंदर में देखिए और किस हिसाब से देखिए। यहाँ 3 टाइप का कलर आपको मिलेगा, पीला मिलेगा, हरा मिलेगा और नीला। 3 टाइप का आपको यहाँ कलर मिलेगा। अब जिस हिसाब से आपने इसको जलाया, यहाँ से अग्निहोत्र जो भी आपको अग्निहोत्र भस्म यहाँ से बनेगा, ये भस्म आपको आज नहीं बन पाएगा। ये जलने के बाद दिन भर आराम से जलेगा, ये राख बन जाएगा और इस राख को संभाल करके हम लोग को रखना है। इसको अभी क्या है, रासायनिक खाद मल हम लोग डाले हैं और हमारा भूमि एनर्जीहीन, ऊर्जाहीन हुआ है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा मापने का भी तरीका है, तो हम लोग एक रुद्राक्ष के विधि है, उससे भी नाप सकते हैं। दूसरा, आपके शरीर से एक आध बार हम लोग चेक भी किए थे ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसका खेती में उपयोग 2 ढंग से होगा। जमीन में ऊर्जा या पेड़ पौधा में ऊर्जा, अन्न बाली में ऊर्जा देने के लिए इसको स्प्रे में भी डाल सकते हैं और ख़ास करके इसका ऊर्जा जल बना करके भूमि में भी डाल सकते हैं। तो ऊर्जा जल बनाने का जो विधि है, इसमें से 100 ग्राम ये आपको अग्निहोत्र जो भस्म रसायन है, ये रसायन को 100 ग्राम ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम फिटकिरी को डाल दीजिए और 200 लीटर के ड्राम में पानी भर दीजिए। उसके अंदर में करीब करीब 200 ग्राम अपना अमृत जल डाल दीजिए और मोटा मोटी 200 ग्राम गुड़ भी डाल दीजिए और 100 ग्राम फिटकिरी और 100 ग्राम भस्म रसायन को एक पोटली बना करके रात भर पानी में डुबा दीजिए। कल सवेरे उसको निकाल लीजिए और कल सवेरे आराम से उसको जो है खेत में दे दीजिए। और पहले खेत में नहीं देने से पहले एक बार मिट्टी को हाथ में लेकर के ऐसे अपना ताकत से दांच के देख लीजिए, उसका प्रयोग भी हम लोग कर लेंगे। और उसको डालने के बाद हाथ में फिर मिट्टी को लेकर के अपना ताकत को जांच लीजिएगा, तो कम से कम 10 गुना का आपको फर्क आएगा। तो उस हिसाब से आप नेगेटिव मिट्टी को तुरंत पॉजिटिव करके आज का आज पौधा को इन्वायरमेंट दे सकते हैं और उससे क्या होगा, 60 टाइप का ऊर्जा इसको मिलेगा और 60 टाइप का ऊर्जा से धरती के अंदर में, मिट्टी के अंदर में, वायुमंडल के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में जितना भी जीवाणु है, जितना भी बैक्टीरिया है, वो सारा एक्टिवेट हो जाएंगे, उस सबको ऊर्जा मिल जाएगा और वो सब मिल करके काम करेंगे। तो हमारा वायुमंडल से लेकर के
हमारा वातावरण से लेकर के, शरीर से लेकर के, पेड़ पौधा से लेकर के सभी चीज़ जो है पोषित हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, ये अग्निहोत्र किया, और अग्निहोत्र से जो हम लोग लेने वाला बेनिफिट आगे लेते रहेंगे। और रही इसका हम लोगों को कब कब करना चाहिए, आप अगर डेली करते हैं तो अति उत्तम। सुबह करते हैं तो ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः। और बीच में ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। ये आपको सवेरे में आ गया। लेकिन शाम को कैसे करना है, शाम को अगर करते हैं तो शाम को ओम अग्नाय स्वाहा अग्नाय इदं नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। यहाँ क्या हो गया, प्रजापतये सुबह भी आया, शाम को भी आया। और सवेरे के टाइम में सूर्य उगता है तो सूर्य का नाम में हम लोग अर्पण करेंगे, होम करेंगे। ठीक है, शाम को हम लोग अग्नि के नाम में होम करेंगे और प्रजापति से अग्नि का ऊर्जा देंगे, सूरज भगवान को भी हम लोग ऊर्जा देंगे, लेकिन प्रजापति से हम लोग प्रजा को पालन करने वाले से प्रजापति ब्रह्मदेव से हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को ये करना है। अभी कुछ देर हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान में किसी भी देवता का, किसी भी उसका आप ध्यान लगाइए ऐसे करके, और आराम से ध्यान लगाइए। ध्यान लगा के जो है उनका नाम का जप करिए, मने मन नाम का जप करिए। और जैसे मने मन नाम का जप करते हैं वैसे उनका रूप सामने में आ जाएगा, और बड़े प्यार से अपने इष्ट देव को आराम से उनकी रूप को निहार करके देखिए, आनंद से देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। देखने के बाद आपको उनका रूप भी गायब हो जाएगा, और जैसे जैसे उनका रूप गायब हो जाएगा वैसे वैसे आपको एक बिंदु मिलेगा, और छोटा सा बिंदु को पकड़ के चलिए, और बिंदु को जैसे आप पकड़ेंगे वैसे आपको शब्द मिल जाएगा। पंच तत्वों, जैसे भोरे सूरज निकलते ही सूरज का किरण धरती में पड़ते ही पंच तत्व एक्टिव हो जाएंगे तो एक आवाज़ मिलेगा, 5 तत्व का अलग अलग आवाज़ मिलेगा। कहते हैं बजते हैं 5 9 बजे, सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाम खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने ही खोजना। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए अपने इष्ट देव को नाम का जप करके, और रूप का ध्यान करते हुए आगे बढ़िए। 5 मिनट का हम लोग ये प्रयोग करेंगे। देखिए, ये जो प्रयोग है ना, ये प्रयोग हमने सीखा था बंगाल में। कालियागंज नाम है एक तो। कालियागंज में हमारे डॉक्टर त्यागीनाथ नेपाली बाबा, जो बरहाट क्षेत्र के आपको धर्मशाला को बनाए हैं, और ऊपर में पिंडेश्वरी बाबा का जो मंदिर है उसको भी उन्होंने ही बनाया है। उसके बाद आयुर्वेद संस्था, नेपाल का जो आयुर्वेद संस्था है उसको खड़ा करके सरकार को जिम्मा लगा दिए हैं। और पशुपतिनाथ में इनका अभी भी हंडी चलता है। ये रामनाथ अघोरी बाबा के चेला हैं, बहुत प्रिय शिष्य हैं। और ऐसे इन्होंने नारायण घाट के अंदर में भी कुछ अपना आश्रम बनाए हैं, और धरान के अंदर में भी बनाया हुआ है। खास करके हमारे
रामधुनी में, जमुआ में एक छोटा सा मंदिर बना के वो रहते थे। तो कालियागंज में हम लोग गए थे बाबा भूतनाथ के मंदिर में, उन्होंने ये प्रयोग हमको सिखाया था। उसके बाद हमने इस प्रयोग को कई जगह प्रयोग किया, और उन लोगों का इस प्रयोग में क्या था, इस भस्म रसायन को वो लोग अपना डिब्बा में बंद करके रखते थे। और खास करके अब जरा सा सुन लीजिए, तो याद आ गया तो आपको कह देते हैं। गोरखनाथ का जन्म गोबर से हुआ था, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। और गोरखनाथ का जन्म गोबर से हुआ था, और मच्छिंद्र नाथ एक बार गए थे भीख मांगने के लिए। वो लोग भीखे मांग के चलते थे, और जैसे मच्छिंद्र नाथ भीख मांगने के लिए गए थे, वैसे एक लेडीज के पास पहुंचे, और देखते हैं घर द्वार बहुत अच्छा है, भीख लेके आए थे। चेहरा में देखते हैं कोई आपको रौनक नहीं है, बहुत उदासीन चेहरा है। और उदासीन चेहरा देख करके मच्छिंद्र नाथ पूछते हैं, माई उदासीन चेहरा से तुम जो भीख देती हो हम लेते नहीं हैं, लेकिन उदास होने का कारण बताओ। तो कारण बताओ बोलने के बाद बोलती है, बाबा देखिए मेरा सब कुछ है, सारा संपत्ति है, सब कुछ है, व्यवहार सब है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास जो है पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, संतान नहीं है। तो पति हमारे नहीं है, हम विधवा हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। तो बाबा ने क्या किया, अपना पोटली से भस्म निकाल के दिया, बोला आप इस भस्म को खा लीजिए, इस भस्म को खा लीजिए, और इससे आपका संतान हो जाएगा, और इतना कर्मठ संतान हो जाएगा जो भक्ति से, शक्ति से और सारे सामर्थ्य से परिपूर्ण संतान हो जाएगा। तो दे दिए। देने के बाद ये लेडीज मन में सोचती है, हम खा लेंगे, बाबा दिए हैं, संतान तो पक्का होगा, लेकिन हम विधवा हैं और संतान बन जाएगा और लालसना जो लगेगा, इसका क्या उपाय है? देखिए, लालसना जब लग जाएगा तो कोई उपाय नहीं है, फिर तो हम कलंकिनी हो जाएंगे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हम नहीं खाएंगे। तो करेंगे क्या, ये गोबर के ढेर में ले जाके ऐसे पतार करके अंदर में डाल दी बाबा का भस्म, भस्म को छोड़ दी। अब छोड़ने के बाद ये जो है भूल गए, अपना काम धंधा में लग गई। ठीक 12 साल बाद में फिर मच्छिंद्र नाथ उसी गांव में आते हैं, उसी घर में जाते हैं, भिक्षाम देही बोल के पूछते हैं, ला करके वो भिक्षा देती है, और बाबा पूछते हैं कि देखो हम 12 साल पहले तुमको संतान के लिए कुछ दे के गए थे, और तुम्हारा संतान हुआ है, एक बार हमको मिला दो, संतान से हम मिलना चाहते हैं। अब संतान को मिला दो, संतान से मिलना चाहते हैं, संतान तो है नहीं, संतान को तो ले जा करके गोबर में डाल दिए। तो ये हाथ जोड़ के बोलती है, बाबा हमसे गलती हो गया, हमने उस भस्म को ले जा करके गोबर में डाल दिया है, और गोबर का ढेर के ऊपर ढेर, ढेर के ऊपर ढेर, ढेर के ऊपर ढेर मेरा ये पड़ा हुआ है। बाबा गए, थोड़ा जल को उठाए, और कोई मंत्र तंत्र नहीं पढ़ के सूर्य भगवान के नाम से उस जल को छीट दिए। तो गुरुदेव हमको बचाओ बोल करके गोरखनाथ निकलता है। देखिए, अब गोरखनाथ निकलता है, और 12 साल का एकदम देखने में खिलखिलाता हुआ चेहरा, एकदम फर्स्ट क्लास जो देव रूप का गोरखनाथ निकलते हैं। अब लेडीज बोलती है, ये बच्चा हमको दीजिए। बाबा बोलते हैं, तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं था, तुमने रखा ही नहीं इसको,
अब इसकी मर्जी है, तुम्हारे पास रहना चाहेगा तो तुम्हारे पास रहेगा, और मेरे साथ जाना चाहेगा तो मेरे साथ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ जाना चाहेगा, मेरे साथ जाएगा। तो बच्चा बोलता है हमारा माँ गर्भ में रखने वाली गोबर है, गौ माता का गोबर है, और ब्रीज देने वाले जो पिता हैं आप हैं, तो आप जैसा गुरु अगर हमको मिलेगा तो हम यहाँ क्यों बैठेंगे। वो चल दिया संतों के साथ। ठीक है, और देखिए गोरखनाथ का एक जगह क्या है, तभी जो हम एक मंत्र पढ़े थे, संजीवनी मंत्र, मृत्युंजय मंत्र का बात नहीं कर रहे हैं, संजीवनी मंत्र का बात कर रहे हैं। हम मने मन पढ़े थे, आप लोग को बताए भी थे। तो संजीवनी मंत्र क्या करता है, वो गोरखनाथ भी संजीवनी मंत्र पढ़ के ही गोरखसेना को बनाया था। और इसको कैसे अनुभव हुआ था कि गुरु ने उसको संजीवनी मंत्र दिया और बोला गोरखनाथ तुमको जो है यहाँ बैठ के ध्यान करना है, और हम लोग थोड़ा भिक्षा मांग के लाते हैं, फिर भोजन बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर रास्ता तय करेंगे। तुम बैठ करके अपना जो है यहाँ मतलब मंत्र जपो और ध्यान करो। अब बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, वैसे 12 साल का बच्चा सब 4-5 तो 10 तो आया। वो लोग आकर के सरस्वती पूजा का दिन था, मूर्ति बनाता था, मूर्ति बनता ही नहीं था। कोई मानव का मूर्ति बनाए, कोई देवी का मूर्ति बनाए, कोई कुछो का बनाए, तो मूर्ति ढंग से नहीं बनता था। तो बच्चा सब देखा यहाँ एक संत बैठा हुआ है, छोटा संत अपने जैसा, अच्छा अपने जैसा बना, मतलब बैठा हुआ है, मट्टी ले जा करके देते हैं और बोलते हैं बाबा हम लोग से मूर्ति नहीं बनता है, आप बना के दीजिए। और मूर्ति बना के देने के टाइम में ये पढ़ रहे थे संजीवनी मंत्र, और वो मंत्र पढ़ते पढ़ते वो हाथ से क्या किए, ऐसे ऐसे बनाना चालू किए, मंत्र भी पढ़ रहे हैं और करते करते मूर्ति भी बन गया, मूर्ति बड़ा भी हो गया, और वो बन गया मणिनाथ, एक संत बन गया। ठीक है, तो गोबर के अंदर में बहुत बड़ा महिमा है। और इस बात को थोड़ा सा एक ठो और याद आ गया, हम बताना चाहेंगे, जितना भी वैज्ञानिक है आज, वैज्ञानिक सब पूरा लग गया है रासायनिक को धीरे धीरे समाप्त करके जैविक विधि से खेती भी कराएं, जैविक विधि से उपचार भी कराएं, और जैविक विधि से विकास करके प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ भी करें और ऊर्जा को विकास भी करें, इसमें लग गया है। पंतनगर, गोविंद बल्लभ पंतनगर, ये औद्योगिक प्लस कृषि विश्वविद्यालय है। उसके अंदर में कई यूनिवर्सिटी है, कई कॉलेज सब खुले हुए हैं, कृषि कॉलेज सब। उस कॉलेज में अभी विद्यार्थी लोग जैविक जीवाणु का निकालने का अनुसंधान कर रहे हैं। अब कैसे निकालने का अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ गोबर से निकालते हैं, कुछ मिट्टी से निकालते हैं, कुछ फल से निकालते हैं, कुछ पेड़ पौधा से निकालते हैं, कुछ मरे हुए जानवर से निकालते हैं, कुछ आपको ये प्राकृतिक पर्यावरण का चीज को भी लेते हैं। उसमें से फास्फोरस को सोलुबल करने वाला बैक्टीरिया का नाम दिया है फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मट्टी और गोबर दोनों जगह है। उसी तरह से आपको पोटास सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया बोल के ये बैक्टीरिया निकाला है। आपको पोटास अभी जो जितना आप छिड़ते हैं ना, ये ना भारत में बन रहा है ना नेपाल में बन रहा है। ये एक समुद्री किनार से, पहाड़ के नीचे से इसका रॉ मटेरियल तैयार होता है और ये बाहर से ही आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बेल से, केला से, पपीता से पोटास का बैक्टीरिया हम लोग खुद बना लेंगे।
क्लियर है? उसी तरह से राइजोबियम बोलता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग में 2 टाइप का बैक्टीरिया है। एक तो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला, ये जलीय नाइट्रोजन को फिक्सिंग करता है, जैसे धान हुआ, पानी फल सिंघाड़ा हुआ, मखाना हुआ, इस टाइप का, मतलब पानी में फलने वाला चीज को सपोर्ट करने वाला। वो एनाबेना एजोली नाम का एक हरा रंग का घास आता है आपका, ये नदी के किनारे में छोटा छोटा घास हरा रंग का, जो जलकुंभी नहीं है, जलकुंभी का बच्चा है, उसके अंदर में पाया जाता है। उसको अगर आप निकाल करके व्यवस्थित करते हैं और उसका ऊर्जा बनाते हैं, उससे बैक्टीरिया तैयार करते हैं और धान खेत में डालते हैं, तो हमको लगता है शुरू में 10-15 किलो बीघा में डाल सकते हैं। अब बाद में वही आपको बढ़ करके दुनिया का हो जाएगा। बाद में उसको सही ढंग से अगर तैयार करते हैं तो हर एक 10-15 किलो से आपका खेती हो जाएगा, धान वाला खेती। वो उस हिसाब से नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा। और नाइट्रोजन का मेन काम क्या है? पत्ता को हरा करना। हरा पत्ता का मेन काम क्या है? बेसी से बेसी कार्बन को एब्जॉर्ब करना। और जिस हरा पत्ता में सूरज का प्रकाश संश्लेषण होकर के आ जाएगा, उस सूरज का प्रकाश संश्लेषण जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया आपको ये भोजन बना करके खा पाएगा पौधा। तो इस हिसाब से नाइट्रोजन का आवश्यकता होता है। एक बैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का काम क्या है? मट्टी खाना, मट्टी हगना, मट्टी को शुद्ध करना, ठीक है, और मट्टी को हर हमेशा आपको शुद्ध करते रहना। और कैलोरी के अंदर में, उसके अंदर में क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के अंदर का भी पोषक तत्व तो 1 बूंद पानी मिलने के बाद पौधा को मिलना चालू करेगा, ठीक है। अब एक बैक्टीरिया का नाम है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर का काम क्या है? आपको एजेटोबैक्टर का काम है आपके गाछी के अंदर में 7 ऊर्जा को फुलफिल करने का काम है। अब ये जो अग्निहोत्र, जो भस्म रसायन हम लोगों ने तैयार किया, इस भस्म रसायन से आप समस्त बैक्टीरिया से लेकर के, समस्त जीव जंतु से लेकर के, गाय माल से लेकर के, पशु पंछी से लेकर के, हर चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। मट्टी को भी ऊर्जावान बना सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है? आधा लीटर जीवाणु अमृत जल, आधा किलो गुड़, दोनों को 200 लीटर पानी में फेर दीजिए और 100 ग्राम ये रसायन ले लीजिए और 100 ग्राम फिटकिरी ले लीजिए। फिटकिरी को पीस दीजिए, ये तो पिसा हुआ है ये। अब ये दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को मिला करके हम लोग इत्मीनान से जो है 200 लीटर के पानी में पोटली बांध करके लटका सकते हैं। पानी में इसको डुबा दीजिए, इधर कपड़ा बाहर करके इसको गिरने मत दीजिए, लटका के रखिए। रात भर पानी में छोड़ दीजिए, सवेरे पानी फुल एक्टिव होकर के ऊर्जावान पानी बन जाएगा। अब उस ऊर्जावान पानी को स्प्रे कर दीजिए पूरे खेत में, 1 बीघा 2 बीघा में मोटा मोटी स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से पहले उसको टेस्ट कर लीजिए। मट्टी को थोड़ा हाथ में रख लीजिए और इस हाथ को आपको कड़ा करके एक आदमी को कहिए दाबने के लिए, तो हाथ दब जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊर्जा डालने के बाद फिर उसी मिट्टी को हाथ में ले लीजिए और ऐसे हाथ करिए, हाथ दाबने लगिए, तो जो पुराना ऊर्जा है आपका शरीर का, वो ऊर्जा कायम रहेगा। क्लियर है? एक बार हम बॉल का किसको किए थे यहाँ पर? आज है कि आज नहीं, बॉल का विनोद से किए थे। तो बॉल में क्या था? नेगेटिव ऊर्जा था, वो आपका शक्ति को छीन कर दिया। क्लियर है? अच्छा, उनके यहाँ हम, हाँ, राम सागर के यहाँ किसका किए थे? आप किए थे तामा का किए थे ना। तामा से ऊर्जा बढ़ा था, स्टील से ऊर्जा घटा था। तो उसी हिसाब से जमीन के अंदर में जैसे स्टील में नेगेटिव ऊर्जा है, वैसे खाद मल में क्या है? नेगेटिव ऊर्जा है। तो खाद मल विषादी से जो जमीन को अभी नेगेटिव कर दिया गया, ऊर्जा नहीं है,
और ऊर्जा के बिना ऊर्जा को कलेक्ट नहीं कर पाता है। और शरीर के अंदर में जैसे 7 ऊर्जा है, वैसे पौधा के अंदर में 7 ऊर्जा है, उस 7 रंग को एक्टिव नहीं कर पाता है। तो ये आपको डलते ही 7 रंग तुरंत एक्टिव होगा। अब कैसे होगा वो भी देखिए। जैसे हाथ में हम पकड़े और हाथ को ऐसे किए, यहाँ पकड़ते ही शरीर में नेगेटिव ऊर्जा है तो क्या हो गया, कमजोरी आ गया। और यहाँ पकड़ते ही पॉजिटिव ऊर्जा है तो क्या हो गया, ताकत आ गया। जैसे बॉल को वहां दाब दिया तो बॉल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, वैसे तुरंत यहाँ पकड़े ऊर्जा कमजोर हो गया। अब दूसरी बात, कोई प्लास्टिक का बोतल का पानी मान के चलिए उपेंद्र जी को हमने पिला दिया, ये पी लिए। अब जो हम शुद्ध ढंग से एकदम प्यारा ऊर्जा जल बनाएंगे, फिटकिरी और ये डाल करके क्या करिए, वो प्लास्टिक का बोतल का पानी इनको पिला दीजिए और तांबा के जग में वही प्लास्टिक का पानी डाल लीजिए जो इनको पिला दिए। हाथ को कड़ा करने के लिए बोलिए, दाब दीजिए, हाथ दब जाएगा। और वही पानी इस जग में डाल दीजिए, किसमें, तांबा के जग में, और 1 बूंद ऊर्जा जल उसमें डाल दीजिए। उसके बाद इनको पिला दीजिए। फिर कहिए हाथ को ऐसा करो, फिर दाबिए, जो ताकत है वही ताकत उनको मिल जाएगी। अब इससे बढ़िया चेक करने का कोई तरीका है? तुरंत क्लियर हुआ? तो ऐसे करते हुए हम लोग जो करेंगे, इसको कोशिश करिए दिन में 2 बार करने का। छोटा ही जगह में थोड़ा ही कंडा डाल करके डेली करिए। घर के अंदर भी इतना पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगा, बच्चा का पढ़ने का मन लग जाएगा, बच्चा लाइन पर चला आएगा। थोड़ा बैठ के ईश्वर का गुणगान भी गाइएगा तो उस प्रति उसका ध्यान जाएगा। और होते होते बच्चा सब आपको एकदम स्वच्छ बन जाएंगे और सामर्थ्यवान बन जाएंगे। नहीं हो सकता है तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन करिए। उससे भी पार नहीं लगता है, महीना में 1 दिन करिए। कभी खेत में जाके करिए, कभी घर में करिए। खेत में भी ऊर्जा देना है, खेत में भी कर सकते हैं। घर में ऊर्जा देना है, घर में भी कर सकते हैं। और जो राख बचेगा उसको ले आकर के, इसका बहुत प्रयोग है। अभी हमने 2 प्रयोग बताए, लेकिन प्रयोग इसका अनगिनत प्रयोग है। और इसके जैसा आपको चीज कुछ नहीं है। गोरखनाथ को पैदा करने वाला राख है, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर ये आपको पार नहीं लगेगा तो क्या करिए, जैसे आज के दिन हम शुरू किए, कार्तिक एकादशी के दूसरा दिन, द्वादशी में शुरू किए। तो ठक आपको रामनवमी होता है, दशमी होता है, एकादशी होता है। एकादशी तक चुप लग जाएगी। द्वादशी में ऐसे ही क्या होगा, 2-4 दिन में आपको पक्ष घूम जाएगा। त्रियोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा से 3 दिन पहले, ठीक है। ये प्रयोग रामनवमी से 3 दिन बाद, पूर्णिमा से 3 दिन पहले, ये प्रयोग फिर शुरू करिए। अभी से लेके 21 दिन करिए, राख को बना के रख लीजिए। रामनवमी में शुरू करिए, 21 दिन करिए, राख को रख लीजिए। और ये 1 साल के अंदर में आप विचार करिए, परिवार में क्या फर्क आया, शरीर में क्या फर्क आया, स्वास्थ्य में क्या फर्क आया, आर्थिक में क्या फर्क आया, और समृद्धि और शांति, खुशी में क्या फर्क आया, ये विचार करिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इस विधि को करके, अपना खेती बाड़ी से लेकर के, अपना शरीर से लेकर के, मनस्थिति से लेकर के, सद्भाव सद्विचार से लेकर के हर चीज का विकास करेंगे। तो आइए, हरिओम। अब हम लोग समापन करेंगे ओम ध्वनि गा करके। 3 बार ओम ध्वनि गाइए और इसको समापन करिए। सब फुलगरी हाल में कोई भी नहीं। अशोक को नंबर, अब नंबर कहाँ से यहाँ वीडियो चल रही है। अच्छा, ओम ध्वनि गाबै छियै, 10 मिनट रुकै छियै, तकर बाद ही हेतै।
ओम शांति शांति शांति। पृथ्वी शांति, वनस्पतिः शांति, गृह शांति, सम शांति, समस्त शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। यहाँ से